अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी टॉपर्स गैंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम नाइन्थ क्लास का जो उर्दू है उसका हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। जो हम उर्दू में नज़म पढ़ते हैं, गज़ल पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, मुकालमे पढ़ते हैं, सब जो हम इतना वो सबक पढ़ते हैं, जो सारा हम ये उर्दू के सिलेबस को पढ़ते हैं, इसमें हमारा पेपर किस तरह बनता है। तो उर्दू के पेपर में हमने 75/75 मार्क्स किस तरह लेने हैं हमने, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास जो सा है ये एक पेपर है। तो पेपर का जो पहला पार्ट जो सा होता है वो होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव का, एमसीक्यूज़ का। तो एमसीक्यूज़ जो उर्दू के पेपर में हमारे पास होंगे वो होंगे 15 एमसीक्यूज़ हमारे पास होंगे। एक एमसीक्यूज़ 1 नंबर का होगा और इसके लिए हमारे पास टाइम जो सा है वो 20 मिनट होंगे। नंबर हमारे पास होंगे 15, टाइम वक्त हमारे पास होगा 20 मिनट। तो 5 नंबर की आपकी जो एमसीक्यूज़ है ना वो होंगे अल्फाज मतजाद, अल्फाज मुतरादिफ, वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस। मतलब एक आप मुज़क्कर मुअन्नस, एक आप ज़हन में रखें मुज़क्कर मुअन्नस जो उनसे हैं वो, वाहिद जमा, उसके बाद अल्फाज मतजाद, अल्फाज मुतरादिफ। ये ग्रामर का जो पोर्शन है इसमें से आपके 5 नंबर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो बनेंगे। उसके अलावा जो उनसा आपका जो ये सबक हम पढ़ते हैं ना, सबक हिस्सा नज़म गज़ल वगैरह जो हम सारा पढ़ते हैं, उसमें से आपके ये सारे 10 एमसीक्यूज़ होंगे। मतलब जिस तरह हम सबक पढ़ रहे हैं उसके अंदर से कोई लाइन उठा ली, उसमें से किसी का मायनी पूछ लिया, ये सारे जो हिस्सा नज़म गज़ल और जो सबक हम पढ़ते हैं ये सारे ही जो से है ना, तो इसमें से जो सा है हमारे 10 नंबर के एमसीक्यूज़ जो से हैं वो बन रहे होंगे। 10 नंबर के एमसीक्यूज़ हमारे बनेंगे यहाँ में से हिस्सा नज़म गज़ल और असबाग वाले में से नसर, हिस्सा नसर कहते हैं जिसमें हम असबाग पढ़ते हैं। जिस तरह हमने ये अब पढ़ना है, जिस तरह वो हम जितने असबाग पढ़ेंगे हम ना अपने, और उसके बाद जो हमारे नज़म वगैरह जो उनसी होंगी, जिस तरह जो उनसा है हमारे पास हिस्सा नसर में जो उनसे है जिसमें हम सबक कहते हैं। हिस्सा नसर जो उनसा होता है जिसमें हमारे पास आराम व सुकून सबक हो गया, नाम देव माली हो गया, अपनी आप हो गया, ये हमारे पास है हिस्सा नसर। हिस्सा नज़म में जिस तरह वो हमद हो गया, नज़म हो गया, और उसके बाद जो हिस्सा गज़ल है उसमें जिस तरह वो आफ़तों के दौर में चैन की घड़ी है। तो इस तरह जो सारा हमारे पास जो है ना ये सारे हिस्सा नसर नज़म और गज़ल, इसमें से हमसे 10 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। और जो सा है ग्रामर के पोर्शन में जो हमारे पास है ये अल्फाज मतजाद, मुतरादिफ, वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस, इसमें से हमारे पास जो हैं वो पूछे जाएंगे 5 एमसीक्यूज़। टोटल जो हमारे पास जो एमसीक्यूज़ होंगे ये होंगे हमारे पास 15 नंबर के वक्त, और टाइम हमारे पास इसके लिए होगा 20 मिनट। तो अब हम चलते हैं सेकंड पोर्शन की तरफ जो सब्जेक्टिव होगा उसकी तरफ मूव करते हैं हम। तो चलिए जी, अब हम आ गए हैं सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ जो कि 60 नंबर का होगा। उसके कुल नंबर जो उनसे हमारे पास 60 होंगे और उसके लिए हमारे पास जो टाइम है वो 2 घंटे और 10 मिनट होगा। अच्छा, अब हमारे पास जो सवाल नंबर 2 का, सवाल नंबर 1 तो एमसीक्यू का था ना, सवाल नंबर जो 2 है वो हमारे पास होगा हिस्सा नज़म और गज़ल के अशार का। हिस्सा नज़म में से 4 अशार आएंगे और उसमें से हमने 3 अशार करने होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है दर्ज नज़म व गज़ल के अशार की मुख्तसर तशरीह कीजिए। 3 अशार हिस्सा नज़म और 2 अशार हिस्सा गज़ल से। हिस्सा नज़म से हमारे पास 4 शेर आएंगे और उसमें से 4 अशार आएंगे, उसमें से हमने 3 अशार की तशरीह करनी है। हिस्सा गज़ल में हमारे पास 3 अशार आएंगे, उसमें से हमने 2 अशार की तशरीह करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ज़रब 5 10। तो एक जो शेर है उसकी तशरीह हमारे पास जो होगी वो 2 नंबर की होगी, और टोटल हमारे पास हमने 5 हल करने हैं शेर, 3 यहाँ से 2 यहाँ से, और 10 नंबर के हमारे पास अशार की तशरीह होगी। उसके बाद जो सा है हमारे पास जो है जो सवाल नंबर 3 है, दर्ज नज़र पारों की तशरीह कीजिए। सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मायने भी तहरीर कीजिए। 5 नंबर के 2 पैराग्राफ होंगे, इसमें से हमने उसका हवाला मतन हमने तशरीह करनी है। तशरीह अब आपने किस तरह करनी है यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आपने बाकायदा इसका हवाला मतन, स्याको सबाक, ख़त कशीदा अल्फाज के मायने और फिर इसकी तशरीह करनी है। तो 5 नंबर का एक पैरा, ये आपने दोनों पैरे करने हैं। दोनों पैराग्राफ जो उनसे हैं कंपल्सरी लाजमी है। 5 नंबर का एक पैराग्राफ की तशरीह है, 5 नंबर का एक पैराग्राफ की तशरीह है। तो टोटल मिला के ये 10 नंबर है। सवाल नंबर जो 3 है ये भी 10 नंबर का है। और मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि इसमें जो तशरीह करनी है उसमें से हमारे पास तशरीह के 5 नंबर नहीं है एक पैराग्राफ के। इसमें हवाला मतन के अलग नंबर हैं, सैको सुबाक के अलग नंबर हैं, ख़त कशीदा अल्फाज के अलग नंबर हैं, और फिर तशरीह के नंबर आते हैं। तो ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपने किस तरह करने हैं।
उसके बाद जो हमारे पास है वो नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन वो है सवाल नंबर 4, कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। हमारे पास जो से 8 सवाल जो से पूछे जाएंगे उसमें से हमने 5 का जवाब देना है, 5 का जवाब देना है। तो सीरत ये जो हमारे पास हिस्सा जो है ना नसर और हिस्सा जो गज़ल और हिस्सा नज़म, ये तीनों मिला के तीनों में से कहीं से भी वो सवाल आपसे 8 पूछ सकते हैं। अब 8 में से आपने 5 सवाल का जवाब देना है। तो ये 2 × 5 10 नंबर का आपके पास ये सवाल जवाब हो गए। उसके बाद सवाल नंबर 5 हमारे पास है, किसी एक सबक का खुलासा तहरीर कीजिए। मिर्ज़ा गालिब की आराम सुकून। अब ये 2 आपके पास हिस्सा नसर में से आपसे 2 सवाल जो से हैं, 2 असबाक के खुलासा जाता कहा है, उसमें से आपने किसी एक का खुलासा लिखना है। अब दोनों में से आपको जो पसंद है आप उसका खुलासा लिख दें। तो ये जो है ना इसके 5 नंबर हैं। उसके साथ आपने मुसन्निफ़ का नाम वगैरह लिखना है, आपने सारा सिन्फ और माखिज़ भी लिखना है, लेकिन उसका एज सच नंबर नहीं है। वो आपके पेपर में इंप्रेशन करने के लिए, आपके 75 मार्क्स लेने के लिए ज़रूरी है। आपका पेपर का इंप्रेशन अच्छा होता है। उसके बाद उनसे बच्चे गलती करते हैं, वो यहाँ पे मुसन्निफ़ का नाम तो लिख देंगे सबक का खुलासे में, वो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो जल्दबाजी में, क्योंकि नज़म का खुलासा होता है वो मुख्तसर होता है, तो वो जल्दबाजी में फ़ौरन खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिखने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे शायर का नाम लिखना भूल जाते हैं। हालांकि यहाँ पे शायर का नंबर है। सवाल नंबर 6 जो है हमारे पास जो है नज़म, एक ही नज़म आएगी, उसका हमें कहेगा कि आपने इसका मरकज़ी ख्याल लिखना है या खुलासा लिखना है। तो इसमें यह होगा कि 4 नंबर का जो सा होगा वो खुलासा और मरकज़ी ख्याल होगा। आप मरकज़ी ख्याल लिखो या खुलासा लिखो, वो 4 नंबर का होगा। 1 नंबर का नाम जो सा होगा शायर का नाम तहरीर करना है, उसका जो शायर का नाम होगा ना वो तहरीर करना है आपने, ठीक है। तो जो ऊपर जो खुलासा है आपने 5 सवाल और 5 में देखा, वहाँ पे मुसन्निफ़ के नाम का नंबर नहीं है, लेकिन आपने फिर भी मुसन्निफ़ का नाम लिख देना है अगर आपको याद है तो। ऊपर 5 नंबर का खुलासा होगा, यहाँ पे फिर ये 5 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर का खुलासा और मरकज़ी ख्याल है। 1 नंबर का जो सा है आपका शायर का नाम है। उसके बाद जो सा है आपका सवाल नंबर 7 होगा, आपने जो दरख्वास्त लिखनी है या ख़त लिखना है। आपके पास एक दरख्वास्त आएगी और एक ख़त आएगा, उसमें या की चॉइस होगी, या आप ख़त लिखें या आप जो सा है वो दरख्वास्त लिखें, और ये 10 नंबर के होंगे। ये जो है आपके पास 10 नंबर के होंगे। उसके बाद जो सा है हमारे पास जो सवाल नंबर 8 होगा वो हमारे पास होगा कि आपने किसी एक उन्वान पे कहानी लिखनी है। आपको कहानी का एक उन्वान बता दीजिए, जिसने बताया वो सच की बरकत, या आपको बताया जाएगा कि आपने कोई मुकालमा तहरीर करना है। ये आपके पास 5 नंबर का होगा। 5 नंबर का आपके पास जो सवाल होगा वो आपके जो तहरीर होगी ना, ये जो आपके पास होगी कहानी तहरीर करनी है, आप कोई कहानी लिख दें या मुकालमा लिख दें। आपके पास चॉइस होगी, आप मुकालमा लिखना चाह रहे हैं या कहानी लिखना चाह रहे हैं। ये आपके पास सवाल जो है वो 5 नंबर का होगा। उसके बाद आप आखिरी सवाल जो है हमारे पास है सवाल नंबर 9। अब इसमें ये होगा कि आपने, ये आपके पास 5 जुमले दिए जाएंगे आपको, या आपने इस जुमलों की ना दुरुस्तगी करनी है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि ये मर्ज़ बढ़ती गई जूं जूं दुआ की, इसमें अब आपने इसको सही करना है। मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दुआ की, तो आपने जो गलत लिखा हुआ है इसको सही कर दिया। तो एक तो आपके पास ये है। दूसरा जो सा है ज़रबुल इमसाल, आपने या इन 5 को हल करना है, इसको जो गलत लिखा है उसको सही करना है, या आपने ज़रबुल इमसाल में जो खाली जगह छोड़ी हुई है आपने इसको पुर करना है। गुड़ से जो मरे तो जहर क्यों दूँ, गरीब की जोरू सबकी भाभी, डूबते को तिनके का सहारा बहुत, तवेले की बला बंदर के सर पे। तो ये जो जगह खाली छोड़ी हुई है, तो इसमें आपने जो है ना ज़रबुल इमसाल जो से हैं या आपको कवायद इंशा में दिए होंगे, आपने वहाँ से याद कर लेने हैं। तो ये जो सा है मैं रिकमेंड करूँगा बच्चों को कि आप ज़रबुल इमसाल लाजमी याद करें, क्योंकि ये इसमें आपको याद होते हैं और आप आसानी से जगह फिल कर लेते हो, तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो ये जो हमारा दूसरा पोर्शन जो है वो 60 नंबर का होगा। पहला हमारे पास पोर्शन था MCQ से, वो होगा हमारे पास 15 नंबर का, और टोटल हमारे पास जो सा है वो 75 मार्क्स का पेपर होगा। और आज इंशाल्लाह आपने दी टॉपर्स गेम के लेक्चर्स को वॉच करते रहना, और इंशाल्लाह आपके 75 फुल मार्क्स आएंगे। और इंशाल्लाह जो सा है कि आपने, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।